इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच देश की राजधानी दिल्ली के 150 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये किसने दी है, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां भले ही इसे फर्जी धमकी बता रही है, लेकिन बड़े सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं इस मामले में एजेंसियों ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ईमेल के जरिए धमकी भेजने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया है। एनक्रिप्टेड कंटेंट और ISIS का मॉड्यूल भी निकाल कर आ रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है। दरअसल 1 मई को सुबह 5 से 6 बजे के बीच दिल्ली NCR के 150 से ज़्यादा स्कूलों में एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि इन स्कूलों में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद है और ये सारे स्कूल बम धमाकों में जलकर राख हो जाएंगे। अजीब बात यह है कि ये धमकी ईमेल के जरिए सुबह सुबह कुछ खुलने से ठीक पहले भेजी गई। कुछ स्कूलों में तो बच्चे पहुंचना शुरू हो गए थे। इन 150 से ज़्यादा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी लाखों में है। धमकी के बाद इन स्कूलों को सील कर दिया गया और लाखों माता पिता चिंता में आ गए। कई जगह पर तनाव भी स्थिति बन गई। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो मासूम बच्चों पर हमले की धमकी दे रहे हैं। इस डर और घबराहट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और बताया कि ये धमकी सिर्फ एक अफवाह थी और किसी भी छात्र और उनके परिवारों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात है कि दिल्ली पुलिस ने भी कही है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्पेशल सेल, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और दूसरी विशेष टीमें इन सभी स्कूलों में कई घंटों तक जांच की है, लेकिन किसी भी स्कूल में ऐसा कुछ संदिग्ध नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि इन धमकी में 1% भी सच्चाई थी। पुलिस का कहना है कि लगभग सभी स्कूलों को एक जैसी ही ईमेल भेजे गए और इन सभी स्कूलों की जांच के बाद ये धमकी एक अफवाह साबित हुई। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में लोकसभा चुनाव के दौरान एक आतंकवादी समूह द्वारा गहरी साजिश किए जाने का संदेह है। उन्होंने कहा कि आशंका है कि धमकी भरा ईमेल ISIS मॉड्यूल द्वारा भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की आतंकवाद रोधी इकाई के विशेष सेल ने रूस में ईमेल के डोमेन का पता लगाया है और आशंका है कि इसे डार्क वेब की मदद से बनाया गया है। ये एक एनक्रिप्टेड ऑनलाइन सामग्री है जो व्यक्तियों को दूसरों से अपनी पहचान को स्थान छिपाने की अनुमति देती है। एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी जांच कर रही है क्योंकि एक आतंकवादी समूह की भूमिका संदिग्ध है। swarim@mail RU, इसे एक शब्द के रूप में पढ़ा जाए तो ये सवारिम होता है जिसका मतलब तलवारें टकराना होता है। ये अरबी भाषा का वही शब्द है जिसे पहली बार आतंकवादी संगठन ISIS ने वर्ष 2014 में इस्तेमाल किया था। अधिकारी ने बताया कि इस अरबी शब्द का इस्तेमाल आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS ने पिछले कई वर्षों में अपने प्रचार वीडियो में बड़े पैमाने पर किया और सलील अल सवारिम का नारा दिया। और इसीलिए अभी दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस ईमेल और अफवाह के पीछे कोई आतंकवादी संगठन और ISIS हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये ईमेल रशिया के सर्वर से भेजा गया है। चिंता की बात यह है कि इस धमकी को भेजने के लिए टेम्पररी ईमेल ID का इस्तेमाल हुआ है जो 1 घंटे में ही निष्क्रिय हो जाती है और ISIS जैसे आतंकी संगठन इसी तरह के टेम्पररी ईमेल ID से ऑपरेट करते हैं। बताते चलें कि रूस के सर्वर से ईमेल दुनिया में कहीं भी भेजे जा सकते हैं और वो हो सकता है ये ईमेल भारत में ही कहीं से इन स्कूलों को भेजा गया हो और इसके लिए रूस के सर्वर का इस्तेमाल किया गया हो।
एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में इस तरह की धमकी भरे ईमेल को मुख्य एजेंडा किसी आतंकी समूह द्वारा दहशत पैदा करना और साइबर युद्ध छेड़ना है। स्पेशल सेल और जांच करने के लिए गठित टीम ने साजिश और धमकी जैसे अपराध के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी मेट्रो और रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उसने ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उसके आधिकारिक ईमेल एड्रेस पर रिसीव ईमेल की समय पर जांच की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने धमकी भरे ईमेल के सोर्स का पता लगा लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।